बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि मेरी बच्ची मुझे कल 10 दिन के बाद मुझे मेरी बच्ची दिखी है और वो ज़िंदा है। मैं इस पर एक सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि झूठ के पाँव नहीं होते। मेरे पास सारे एविडेंसेस मौजूद हैं और मेरा ख़्याल है कि दूसरे एंड पे कोई एविडेंस नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट। ये देखें, ये 7 मई 2005 का है, ठीक है। आप ये एज इससे कैलकुलेट करते जाइएगा। सेकेंडली मैं ये उसका बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी है, ये दुआ ज़हरा की, 27 अप्रैल 2008, वो बेफाम है, ठीक है, 27 अप्रैल 2008। थर्डली ये बेफाम मैं कल दिखा चुका था, ठीक है, 27 अप्रैल 2008। और ये मेरे पास उसका पासपोर्ट बना हुआ है जो, ठीक है, 27 अप्रैल 2008। इसके मुताबिक बच्ची कल 14 साल की होगी, यानी जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो 13 साल 11 महीने और तकरीबन 17-18 दिन की थी, ठीक है, वो अंडर एज थी, पहली चीज़। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक उसको वहाँ पे प्रेशराइज़ करके जो बयान उससे दिलवाया जा रहा है वो प्रेशर के अंदर बोलती चली जा रही है। थर्डली मेरा ख्याल है कि उसने ऐसा भी कुछ बयान दिया है कि शायद हमने उसे अगवा करने की कोशिश की या समथिंग लाइक तशद्दुद किया। हाँ। आप पूरी गली से, पूरे मोहल्ले से गवाही ले सकते हैं कि कभी हमारे घर से लड़ाई मार कुटाई झगड़े की आवाज़ आई हो, ऐसा कुछ भी नहीं। ना कभी मैंने उस पर तशद्दुद किया, ना कभी सख्ती की। बड़े प्यार वाला माहौल है हमारे घर में और वही था। ये अभी जो शख्स उसे उठा के लेके गया है वो उसने एक क्राइम किया है कि वो एक अंडर एज लड़की को लेके गया है। 13 साल 11 महीने और 17-18 दिन की बच्ची थी वो। उसका उन्होंने जो निकाहनामा वहाँ बनाया वो 18 साल का था। ये मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो वो सामने लाएं। अगर उसके वो 18 साल की है तो उसके पास आईडी कार्ड भी होना चाहिए नादरा का, कराची से निकला हुआ, क्योंकि कराची में रहती थी वो। ये मेरे पास सब एविडेंस हैं। वो 13, अभी कल वो 14 साल की होगी। जी आप देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं, पासपोर्ट है, सब चीज़ें हैं मेरे पास, बर्थ सर्टिफिकेट है। अच्छा सर ये बताइएगा, 18 तारीख को आप कहाँ थे? 18 अप्रैल को? सर मैं तो इधर ही हूँ। आप हर एजेंसी, रेंजर्स, इंटेलिजेंस, पुलिस, सबसे पूछ सकते हैं, मैं कहीं गया ही नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं कह रहा हूँ झूठ के कोई पाँव नहीं होते। तो जो भी एक सबसे पहले उन्होंने हमारी बच्ची अगवा की, क्योंकि ये अगर आप बख्तावर भुट्टो का, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने कल मेरे लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली में ये अगवा है, अंडर एज बच्ची को ले जाना, क्योंकि 18 साल से कम उम्र की बच्ची को आप नहीं, किसी भी तो सूरत आप शादी के लिए नहीं लेके जा सकते। तो ये अगवा के ज़ुमरे में आएगा, पहली चीज़। दूसरी, मैं आपने 18 तारीख का जिक्र किया, मैं यहाँ था। तमाम मेरहल पुलिस, रेंजर्स, इंटेलिजेंस, मेरे पास सारे एविडेंसेस उनके मिलेंगे, गवाहियाँ मिलेंगी कि हम इधर थे, हम उनके साथ पूरा ताउन कर रहे थे, हम तो कहीं गए ही नहीं। जी, उनकी जानिब से जो बयान दिया गया कि आप 18 तारीख को आप और जैनुल आबिदीन घर में घुसे, धमकियाँ दी। सर मैं एक चीज़, मुझे बाखुदा अगर घर का पता मालूम होता तो मैं पुलिस को डायरेक्ट उनके घर का पता नहीं देता। ये तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलनी शुरू हुई। जेडीसी में मेरा ख्याल है कि मैं यानी 19 की सुबह पहुंचा हूँ। तो जेडीसी के बाद अगर हम लोग गलत होते तो हम मीडिया में क्यों जाते? पहली चीज़ आप खुद ये सोचिए। ये सारा, एक तो उन्होंने हमारी बच्ची उठा ली, उसके बाद उससे ज़बरदस्ती जो बयान लेना चाह रहे हैं वो ले रहे हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, बच्ची को यहाँ पे कराची में लाया जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन मेरे हवाले नहीं किया जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाए, और वहाँ पर एक वहाँ पे जो है एक क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन की जाए। अच्छा ये बताइएगा कि अभी लाहौर में दुआ ज़हरा और उनके साथ जो नौजवान को जिससे कहते हैं निकाह कर लिया, उनको हिरासत में लिया, क्या आप समझते हैं कि इसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए? क्योंकि एक नौजवान लड़की जिसको बड़ी मोहब्बत से वालिदैन पालते हैं और उसको
यहाँ से ले जाता है एक लड़का नौजवान भेजता है, तो क्या आप समझते हैं कि वालिदैन आपको तो बहुत क़यामत टूटी होगी, इन नौजवानों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए इस तरीके की? सर बिल्कुल बिल्कुल, देखें मेरी बच्ची तो अंडर एज है, आपको मैंने एविडेंस दे दिए, मैंने नादरा का पूरा रिकॉर्ड, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बेफाम, उसके बाद मैंने अपनी शादी का अगर मेरी शादी से आप डेट लें, मेरी शादी को 18 साल नहीं हुए, वो मेरे ख्याल 17 साल बन रहे हैं। अच्छा ये बताएगा ज़हीर अहमद जिनका नाम लिया जा रहा है, क्या आप उनको जानते हैं, क्या वो इलाके के? मैं बिल्कुल किसी को नहीं जानता, ये नाम इसके बाद आने शुरू हुए, ठीक है। मैं ज़हीर अहमद को नहीं जानता, मेरे लिए सामने देख के बात करें, सामने देख के बात करें, ऊंची आवाज़ में बात करें। आप लोग अगर बच्ची को कराची लाया जाता है तो जो लड़का है उसके साथ क्या कार्रवाई आप लोग? उससे जो कानूनी कार्रवाई है उससे वो की जाए, क्योंकि देखिए मैं वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मुझे पता है वो उसको इन्फ्लुएंस के अंदर ले लिया गया है, ज़बरदस्ती उसे बयान लिए जा रहे हैं। ये केस कराची से बच्ची अगवा हुई है, इसे कराची आना चाहिए। IG सिंध से अपील करता हूँ, मुराद अली शाह साहब से अपील करता हूँ, ये मेरे पास सारे एविडेंस है, वो अंडर एज थी, ज़बरदस्ती उसे ले जाया गया, जैसे भी ले जाया गया वो यहाँ पे लाएं, मुझे मेरे हवाले नहीं करें। मैं कह रहा हूँ कि एक प्रॉपर एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो, चाइल्ड ब्यूरो के अंदर उसे रखा जाए, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या हुआ, दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल हो जाएगा। में आप कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि ये एक अदालत में पेश हुई है, आपके खिलाफ इन्होंने पटिशन दायर की आपके और ज़ैनुल आबदीन के खिलाफ, तो अदालत ने भी ये बताया कि अहकाम दिए पुलिस को कि इनको इनसे बचाया जाए और प्रोटेक्शन दी जाए। सर बात करूँगी पहले मैं फिर पहले मैं बात करूँगी। बात ये कि जब से ये वाक़या हुआ आप सब लोग आते रहे, आप सब ने मेरी कंडीशन देखी होगी कि मैं गिरी हुई थी, इतनी रातों से ना हम सोए, ना खाया, ना पिया, ना कुछ किया। मैं खुद डिप्रेशन एंजाइटी की मरीज़ हूँ, लेकिन जब मैंने सुबह नमाज़ पढ़ रही थी और मेरी बहन ने मुझे कहा कि ये ज़ारा है, उस वक्त मैंने अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया कि मेरी बेटी मुझे ज़िंदा नज़र आई। क्योंकि आप सब जानते हैं जैसे ज़ैनब का केस और डिफरेंट बच्चियों का केस होता है, लोग उठा के तो ले जाते हैं, रेप करते हैं और मार के फेंक देते हैं। तो हमने अल्लाह से यही दुआ की थी कि हमें ज़िंदा दिखा दे, ज़िंदा मिल जाए, ज़िंदा हमें मिल गई है। अब मुझे एक बात बताएं, आप 13 साल की बच्ची है, ठीक है, वो 21 या 22 साल का एक जो लड़का है जिसको हमने देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है। और तीसरी बात ये कि हम लोग कोई जाहिल नहीं है। अगर हमें पता होता कि हमारी बच्ची पसंद करती किसी को या कोई वो पसंद करता है किसी को, तो कम से कम रिश्ता तो भेजता, हम उसको देखते तो सही। और मुझे एक बात बताएं, कोई रिश्ता भेजे, अगर वो मना करे हाँ करे, आप किसी की बेटी कैसे बाहर से आप उठा के लेके जाते हो? ये अगवा का केस है और मैं इसके ऊपर इसका ये केस करूँगी। इसके ऊपर हम कानूनी तौर पे भी देख रहे हैं, वकुला बरादरी से हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इस केस के मामले में हम जो ना बात कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी उम्मीद है। क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि देखें, एक फुली मैच्योर्ड लड़का है जो एक अंडर एज लड़की को लेके चले जाता है, ये किडनैपिंग का केस है, उसका निकाह नामा भी नहीं है। कल उसकी पूरे मीडिया ने चलाया कि वो निकाह जो है वो फेक है, वो निकाह नामा फेक है, तो ये तो निकाह भी नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो किडनैपिंग का केस है सीधा सीधा। किसी टीवी पे चला था कि वो मौलवी ने कहा कि ये मैंने, उन्होंने इनकार कर दिया, सब ने इनकार कर दिया, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है उधर। हाँ जी बिल्कुल नहीं ना, वो मौलवी जो कह पहले कहा जी मौलवी ने निकाह पढ़ाया, उसके बाद वो मौलवी ने कहा कि भाई मैंने तो निकाह ही नहीं पढ़ाया, मैं तो हुई नहीं, इनकार कर दिया गया, इनकार कर दिया, ना उसमें स्टैम्प है ना उसकी कोई चीज़ है, ठीक है, वो निकाह फेक है। अब मुझे बताएं, वो मौलवी लेकर आए जिससे निकाह पढ़वाया, कोर्ट में हुआ है, वो भी बताएं, मैं भी एक वकील की बेटी एविडेंस दे ना, इतना कानून मैं भी जानती हूँ। हमारा बाप हमें बचपन से ही बताता था कि बच्चियाँ गवाह करते हैं या तो मार के फेंकते हैं या फिर उसके बाद निकाह कर लेते हैं। मेरी बेटी के साथ भी ऐसे ही हुआ। ये मेरी बेटी नहीं है, आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। मैं चाहती हूँ जिसने दुआ की है, जो माएँ हैं वो मेरा साथ दें, आप लोग भी मेरा साथ दें, क्योंकि सबकी बेटी, आज मेरी बेटी को कोई ऐसे लेके गया ना, कल किसी की बेटी को भी लेके जाके उसको 10 दिन 11 दिन रखेंगे, न जाने उसके साथ क्या किया होगा। कोई गलत वीडियो बनाई होगी, कोई गलत काम किया होगा, उसको हिरासा कर रहे होंगे कि तुमने ये बयान देने, अगर तुम बयान नहीं दोगी हम तुम्हारी वीडियो चला देंगे, कुछ भी कह सकते हैं ना, बच्ची की ज़ात है, आप ये चीज़ समझें। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये बाबू साबू यूनियन टाउन से निकाहनामा जारी हुआ है, इस पर दुआ ज़हरा काज़मी को शेरा कोट तलक पार्क के करीब का रहायशी बताया गया है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे बता दें कि वहाँ कोई कभी आपको जानने वाला रहा है, अगर नहीं तो सिर्फ मुझे बता दें कि रब्ता कैसे हुआ, क्योंकि आप तो कहते थे कि उसके पास कोई ना मोबाइल फ़ोन है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो इतना अगर ज़्यादा वो चीज़ें थी तो ये रब्ता कैसे? जी मैं बताता हूँ। पहली बात, मैंने पहले कहा झूठ के पाँव नहीं होते। सारा जो इलाका बताया जा रहा है, मैं
खुदा पहली गवाह है बार कि तो मैं नाम पहली सुन बार रही हूँ। इसको सुन रहा हूँ। मैं उस इलाके में ना कभी गया हूँ ना मैंने देखा है। दूसरी चीज़ ये कि जो अब ये जब इन्वेस्टिगेशन हुई, ये गेम का नाम आया क्लैश ऑफ क्लैन। उसके अंदर जब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसके अंदर घुसी तो उसके अंदर ये ज़हीर नामी उन्हें आईडी मिली, ठीक है। वहाँ से गेम के अंदर मैसेजिंग सिस्टम था, वहाँ से उसने मेरी बच्ची को ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद उसने उससे लिंक बनाया। देखें, कोई भी शरीफ लड़का होगा वो घर में एटलीस्ट एक बार तो रिश्ता भेजेगा अगर कोई रिश्ते का मामला हो, लेकिन ये रिश्ते वाला मामला ही नहीं था। मेरी बच्ची ने तो कभी ऐसी मुझसे गंदी ये माँ सी है, उसे जूती पहनी है माँ की, इससे गंदे 2 दिन के कपड़े पहने हैं उसने, कचरा वो रखने आई है, बाहर शॉपर रख के नेबर्स के लड़के ने 17-18 साल का बच्चा, 16-17 साल का, उसने देखा है रखा। उसके बाद वो बच्ची मुझे बताया कि बच्ची भागेगी या कहीं उतना सेंस कुछ घर से चीज़ लेके जाएगी अपने आप को साबु। जो वीडियो दिखा रहे हैं जिन लड़कियों ने शादी की उनकी वीडियो देखिए आप, मेरी बच्ची की वीडियो देखें, बिल्कुल पीली जर्द हो रही है और एक सांस में वो सारा बोल गई है, जैसे उसको रट्टा लगाया हुआ है कि तूने यही बोलना है, यही बोलना है। बिल्कुल। जो उस एक चीज़ और बताइएगा, अभी अब से कुछ देर पहले ही एक वीडियो बयान एक और आया आपकी बेटी का, और उन्होंने कहा है कि मैं इस्तेखासा जमा करने जा रही हूँ कि मेरे वालिद साहब 18 तारीख को लाहौर आए थे, ठीक है, मुझे नूरुल आरफीन जिससे मेरी शादी करना चाह रहे थे और उसके साथ लेकर आए थे और मुझ पर दबाव डाल रहे थे कि आप वापस चलो, आपकी शादी करेंगे। सर ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो उसका भाई है। कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, उसको जो बोला जा रहा है इस वक्त, उसको जो प्रेशराइज करके बोला जा रहा है वो बोल रही है, ठीक है। 18 तारीख को मैं कहीं नहीं गया। अगर मैं कहीं गया हूँ, कोई एविडेंस होगा उनके पास, मैं उनके घर गया, उनके पास मेरी कोई फुटेज होगी। उन्होंने यार, अगर मेरे पास आप लोग आए हो या कोई मेरे पास थ्रेट करने आता है तो हम इतने, आज के दिमाग लोगों का इतना तो होता है कि वो मोबाइल से कुछ वीडियो बना लेते हैं कि बाप आया या जिसका नाम लिया जा रहा है वो आया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उन्होंने एक झूठी कहानी गढ़ी। आप इससे अंदाज़ा लगाए ना कि उन्होंने बच्ची की उम्र 18 साल, कोई एविडेंस नहीं, हर चीज़ झूठ पे झूठ चल रही है। काजी साहब, आपने सारी चीज़ें बताई, लेकिन आप साहब ये भी बता दें कि क्या कभी दुआ का इस लड़के से कांटेक्ट रहा होगा, तभी इतना बात आगे बढ़ गई, शादी तक बढ़ गई और सर, बच्ची की खुद से, तो सामने आपको देख के कभी बात करें feeling नहीं भाई, हुआ मेहदी आपने भाई। इतने साल उसकी परवरिश की और है? एक और बात भी बताइए, कॉमन आईडी थी, मेरा जहाँ रखा है आपकी मोबाइल की और जो बच्ची के पास टैबलेट था, बिल्कुल ऐसे ही है। कॉमन जो आईडी थी उसके अंदर, तो जब सर्च इंजन में जो सारी चीज़ें आ रही थी उससे आप लोगों को नहीं पता चल सका कि ये बच्ची क्या चीज़ देख रही है, क्या नहीं हो रहा, आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं हो सका इस बात का? हमारे सामने उसने कभी भी कोई चीज़ नहीं देखी, ना उसने और ना ही मुझे कभी ऐसा- show नहीं, किया। सर मैं बता, आईडी होती है तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे आ रही है। सर देखिए मेरी बात सुने, आजकल की जो गेम्स है ना उसके अंदर मैसेजिंग सिस्टम उन्होंने, इवन उसमें मैंने अभी, क्योंकि मैंने तो कभी गेम्स नहीं खेली, लेकिन जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला ऐसी गेमों में फ़ोन भी होते हैं, उसके अंदर ही कॉलिंग सिस्टम होता है। तो ये उसके अंदर से सारा हुआ। कॉलिंग हिस्ट्री जो गूगल, इनकी कॉलिंग हिस्ट्री तो क्लियर थी, उसमें कोई कॉलिंग थी ही नहीं, लेकिन ये सारी जितना भी राब्ता हुआ वो गेम्स के थ्रू हुआ। गेम्स के अंदर जो इंटरनल सिस्टम होता है उसके थ्रू हुआ। क्या लड़की ने कभी ख्वाहिश जाहिर की थी कि ये लड़का मुझे पसंद है, मैं सर, शादी करना चाहती हूँ, कभी आपसे नेवर। मैं देखें, पहले 8-9 दिन मैंने इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट पूरे तरीके से करता रहा कि ये अगवा हुआ है, ठीक है। ये तो जब मामला वो निकाहनामा वाला आया और उसके बाद उससे एक दिन पहले ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से इस नाम तक पहुंच गई थी, वो गेम के अंदर से उन्होंने आईडीज़ वगैरह निकाल ली थी। लड़की ने खुद से फैसला कर लिया कि माँ बाप नहीं मानेंगे इसलिए मैं भाग जाती जी, माँ बाप देखें, चलो मुझसे, आपका ये कहना है कि वो गेम जो खेलती थी उसके थ्रू जो है वो जी बिल्कुल, गेम के अंदर जो इंटरनल, कुछ हो गया। अब ये बताएं व्हाट नेक्स्ट, मतलब अब तो आपकी बेटी का भी बयान आ गया, अब आप प्लेन कर रहे हैं, अब वालिदैन को क्या, अब व्हाट इज नेक्स्ट, आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए क्या करेंगे? बच्ची देखिए मैं आईजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुराद अली शाह साहब से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो बच्ची को कराची में लाएं, क्योंकि कराची से अगवा हुई है, ठीक है, वो यहाँ पर लाएं, एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करें, वो बच्ची को कराची में लाएं, मेरे हवाले भी नहीं करें, क्योंकि इस वक्त मैं एक पार्टी बन चुका हूँ ना इसके अंदर। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करें, शहला रज़ा साहिबा के हवाले करें, मुझे उन पर पूरा ट्रस्ट है। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन करें, फिर जो निकलेगा वो सबके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। अभी जो बच्ची बयान दे रही है वो उनके प्रेशर में दे रही है, मैं 100% श्योर हूँ इस चीज़ के ऊपर। मेरी बच्ची जिस तरह वीडियो में बोल रही थी
वो ऐसे नहीं बोलती, उसे रटा रटाया जो बुलाया जा रहा था वो बोल रही थी। और उसकी कंडीशन तो बयान नहीं भी दे रही, लेकिन भाई सामने देख के बात साबित होती है कि वंडर है और गैर कानूनी शादी जी बिल्कुल, ये सारे एविडेंस नादरा के, इवन पासपोर्ट तक मेरे पास पड़ा हुआ है उसका। अच्छा ये बताइएगा, कुछ पता कौन से गेम्स ऐसे थे जो वो खेलती थी? जी मैंने बताया क्लैश ऑफ क्लैंस, ये गेम थी जिसके अंदर उनका राब्ता हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप लोग। अच्छा आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, मैं सर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट, अच्छा मेरी मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि देखें बहुत सारी नेगेटिविटी आई है विदाउट एविडेंस। अब देखें ये मैंने एविडेंस प्रोवाइड किया है, ठीक है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, वो सब झूठ के झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। आप प्लीज़ मेरी बच्ची अब इस चीज़ को आगे लेके जाइए। मैं ये नहीं कहता मुझे बच्ची मुझे दी जाए, हम ये चाहते हैं कि बस फेयर किस्म की जो फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। बिल्कुल, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पे मुझे पूरा ट्रस्ट है, उनके हवाले बच्ची की जाए, यहाँ कराची में लाई जाए, वहाँ की वो नहीं मैं मानता, इसलिए कि वो उसको ज़बरदस्ती उससे वो बयान ले रहे हैं और जो वो कहेंगे वो बोलेगी। अच्छा सर एक सवाल है आपके, आप यार वाली प्रोग्राम में गए थे, वहाँ पर शायद कोई सवाल हुआ था कि आप ऐलान कराने के लिए मस्जिद गए थे तो उन्होंने मना कर दी थी, जबकि मसाजिद के मुझे बताया कि उनका कहना है कि हमने तो कोई मना नहीं किया, ना हमारे पास कोई आया। सर देखिए मैं इस चीज़ के ऊपर इसलिए नहीं कहना चाहूँगा कि फ़िरका वारियत की तरफ बात चली जाती है। मेरे साथ जो हुआ था मैंने वो बोला था, लेकिन मैं किसी मस्जिद का नाम नहीं अब लूँगा। उस वक़्त भी मैंने अगर नाम लेना होता मैं उस प्रोग्राम में लेता, मैंने नहीं लिया था। बाकी मेरे साथ उसके बाद जब ये इंसिडेंट हो गया उसके बाद मेरे साथ सब आते रहे हैं, मुझसे तो गले भी मिलते रहे हैं, ठीक है। और इसके थोड़ा डिटेल के साथ बताइएगा कि ये आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, इतनी तारीख को बना, ये इसका देखिए ये मैरिज सर्टिफिकेट है नादरा का, मेरी शादी का, ये है 7 मई 2005। 7 मई 2005 को मेरी शादी हुई। मेरी शादी को 18 साल नहीं हुए तो बच्ची 18 साल की कैसे हो सकती है? एक क्वेश्चन मार्क है ना बहुत बड़ा कि वो झूठ बोल रही हैं, ठीक है। अब मैं इसके बाद सेकंड चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये मेरे बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट है 27 अप्रैल 2008। ठीक है, इसके मुताबिक ये 13 साल 11 महीने और 17 दिन की थी जब ये वाक़या पेश आया, यानी 14 साल की भी पूरी नहीं थी। उसके बाद ये मेरा बेफाम बच्चों का ये इसमें सेम एज, ठीक है, 27 अप्रैल 2008 उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो मैं तो फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास उसका पासपोर्ट। अब मुझे बताएं, अगर उन्होंने बच्ची, आप सब ने देखा वो एक निकाहनामा बनाया गया जिसमें 18 साल लिखा है, इट मीन्स के झूठ उन्होंने स्टार्ट किया, शुरू से एंड तक वो झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे पास प्रॉपर एविडेंसेस मौजूद हैं। उन्होंने बच्ची निकालनी नहीं थी। असल में बात ये कि आप लोग हमारे सब साथ थे, सब लोग साथ थे, सब एजेंसियाँ हमारे साथ थी। 10-11 दिन हो गई थी बच्ची गायब हुए हुए। उन्होंने बच्ची का, जब उन्होंने देखा कि बच्ची हम छुपा नहीं सकते या हमारे गले पे बच्ची आ गई है, तो उन्होंने बच्ची का निकाह करवा दिया। ये एक तरीका समझाऊं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। हाँ, और मुझे बताएं थी निकाह भी जाली, क्योंकि जिस मौलवी ने का नाम यूज़ हुआ उसने कहा मैंने तो ये निकाह पढ़ा ही नहीं है। कानून में है ही नहीं 18 साल के बच्चे से कम का निकाह होना। जितने मर्जी वो गवाह कर ले। सर वो रजिस्टर्ड नहीं है ना, उसका कहना है कि 10 दिन से वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। सर बात ये निकाह रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। निकाह नेक्स्ट डे उन्होंने ये जो एड्रेस दिया वो एड्रेस गलत है। जो मौलाना साहब का नाम यूज़ हुआ निकाह ख़वान का, उन्होंने ये कहा कि मैंने ये निकाह पढ़ाया ही नहीं। तो उनकी हर चीज़ फेक के ऊपर खड़ी है। अब वो जो बच्ची को बोल रहे हैं वो ज़बरदस्ती उससे बयान लेके वो बोलती चली जा रही है। 10 दिन अपने पास रखी है बच्ची उन्होंने, तो बच्ची जाहिर सी बात है कोई पता नहीं कितना खासा उसके साथ कोई ज्यादती की है, उसको डराया धमकाया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारे अगेंस्ट बयान ना देना। तो हो सकता है इस वजह से ये हुआ है। अंडर एज क्लेम किया जा रहा है, आप ये
ये बात एक तासुर हो रहा है कि शायद वो बच्ची पर आप लोग शायद तशद्दुद करते थे, ऐसा कुछ? सर बात ये है कि वो बच्ची उनके पास है, उससे ज़बरदस्ती जो बयान लेना चाहेंगे वो बोलेगी। मैं नहीं सर, पूरा मोहल्ला डिनाई करेगा इस चीज़ को। सारे मोहल्ले को पता है कि मैंने अपनी बच्ची को कितने प्यार से पाला है, सब बच्चियों को। उस बच्ची की बर्थ इस घर में हुई, आप इससे बड़ी बात क्या है? ठीक है, एट दी एंड मैं एजेंसीज का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरा पूरा ताउन किया और अभी भी कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सबका मैं तावन का शुक्रिया अदा करूंगा। कल मेरे पास पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, एसएसपी साहब का स्पेशली, वो मेरे लिए बहुत उन्होंने काम किया और अभी भी मैं उनसे उम्मीद रखूंगा कि आइंदा भी करें, क्योंकि असल मेरा मसला ये है कि बच्ची को यहाँ लाया जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाए और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये क्या हुआ। बहुत मेहरबानी, आप लोगों मोहल्ले वालों को भी कर दें आप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।